हेलो टीम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे गूगल कोलैब का प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है और आज मैं आपको एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में पाइथन के अंदर बताने वाला हूँ। करेक्ट गाइस? एक्सेप्शनल हैंडलिंग होता क्या है, एरर्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग में दो चीजें होती है, एक होता है ट्राई एंड एक्सेप्ट मेथड और एक होता है ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली मेथड। तो गाइस, इसका यूज क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग या एरर हैंडलिंग इज समथिंग लाइक, जब हम पाइथन में कोई कोड लिखते हैं और उसमें कोई एरर आता है तो डायरेक्टली हमें आउटपुट में आता है लाइक कि आपका ये प्रोग्राम में कुछ एरर है। ठीक है। बट जब हम ट्राई एंड एक्सेप्ट मेथड यूज करते हैं जब, तो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग एरर, पाइथन एरर देने की बजाय हमें एज अ आउटपुट में हमें लिख के आता है कि आपके प्रोग्राम में कुछ एरर है। आप जो भी स्टेटमेंट उस एक्सेप्ट में पास करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मैंने यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड लिखा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलता हूँ इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा प्लीज एंटर योर एज। करेक्ट गाइस? अब मुझे पता है एज मेरा किस फॉर्मेट में होना चाहिए, इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। अगर मैं इसे रन करता हूँ और मैं यहाँ पे एज डालता हूँ 35, तो देखो मुझे कोई एरर नहीं आया। बट जैसे ही मैं इसे रन करके यहाँ पे बोलता हूँ 35A, मैंने कोई स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, तो देखो यहाँ पे मुझे एक एरर आ रहा है। करेक्ट? ये एरर क्या है? इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विथ बेस 10। मतलब मुझे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ही सिर्फ पास करनी थी। करेक्ट? अब इसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? अगर सपोज मैंने यहाँ पे बोला ट्राई, ट्राई और एक्सेप्ट मेथड से कैसे वर्क करेगा इसके बारे में हम देखेंगे। मैंने यहाँ पे बोला ट्राई, और यहाँ पे मैंने दिया एज इक्वल टू इंटीजर। होल्ड ऑन, गलती से ये प्रोग्राम मुझसे रन हो गया। अगर मैं इसे वापस लिखता हूँ ट्राई, यहाँ पे मैं बोलता हूँ एज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर योर एज। करेक्ट? और इसके बाद गाइज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बोल दूंगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्या बोलूंगा? प्रिंट प्लीज, मैं स्टेटमेंट दे दूंगा प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड इनपुट। करेक्ट? अब अगर मैं इसे गाइज रन करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे बोला एज 35, तो देखो ये रन हो रहा है। करेक्ट? एज आ गया। अगर मैं यहाँ पे वापस इसको रीरन करता हूँ और मैंने यहाँ पे बोला 35A, तो देखो मुझे यहाँ पे क्या आया? प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड इनपुट। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग दिस एरर, इस एरर की जगह पे जो पाइथन एरर प्रोवाइड कर रहा है, इस एरर की जगह पे मुझे मेरा स्टेटमेंट प्रिंट होके मिला। इट मींस मैं समझ सकता हूँ कि मेरे इस पाइथन के कोड में कुछ एरर है, तो जिससे कि मैं उसको जाके रेक्टिफाई कर सकता हूँ। करेक्ट गाइस? तो ट्राई एंड एक्सेप्ट मेथड का आप यूज समझ गए। अब सेम चीज, अब इसके अंदर एक फाइनली मेथड भी है, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ट्राई एज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर योर एज। करेक्ट? और यहाँ पे मैं बोलूंगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में मैं क्या ले लूंगा? प्रिंट देयर इज एन एरर। और लास्ट जो मेथड कॉल करूंगा होगा फाइनली। तो फाइनली मैं क्या प्रिंट करूंगा? फाइनली प्रिंट वेलकम टू ऑफिस। तो जब मैं इसे रन करूंगा गाइज, तो सबसे पहले मुझे एज पूछेगा। मैंने यहाँ पे एज डाल दिया 17। करेक्ट? मैंने यहाँ पे एज डाल दिया 25। तो देखो मुझे क्या आया? वेलकम टू ऑफिस। क्योंकि इस प्रोग्राम में जो भी मैंने इनपुट दिया उसमें कोई एरर नहीं है। बट जब मैं इसे वापस रन करता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ 17A, और जब मैं इसे रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे आया देयर इज एन एरर, क्योंकि इनपुट एरर है। तो गाइज,
एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या, एरर एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग का यूज कहाँ पे ज्यादा आएगा, जब हम लार्ज लेंथ ऑफ कोड्स लिखेंगे, एट दैट टाइम एरर एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग का यूज बहुत अच्छा होता है। जब आप इसको यूज करोगे तो एटलीस्ट इंस्टेड ऑफ गेटिंग दिस टाइप ऑफ एरर्स फ्रॉम द पाइथन, आप अपने स्टेटमेंट में उस एरर को डिफाइन कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेरी है, कोई परेशानी है, तो you can contact me on this number so that I can help you directly over call. So thank you so much guys for watching this video. We will meet soon with some new videos and with some new topics.